नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई वादा सिर्फ एक वादा न रहकर उससे कहीं ज्यादा कब बन जाता है? आज हम उसी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी आम से वादे को एक पक्का, कानूनी तौर पर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। तो चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी दोस्त को चाय पिलाने का वादा और 5 लाख रुपए में अपनी बाइक बेचने का वादा, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? ऐसा क्या है जो एक वादे को कानूनी तौर पर लागू करने लायक बना देता है और दूसरे को नहीं? तो इसका जवाब छिपा है एक लीगल कॉन्सेप्ट में। इसे कहते हैं कंसिडरेशन। और आज की हमारी पूरी बातचीत का हीरो यही है। इसे हिंदी में हम प्रतिफल कहते हैं। और यकीन मानिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सब कुछ इसी पर टिका होता है। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो कंसिडरेशन या प्रतिफल वो चीज है जो एक डील को पक्का करने के लिए दोनों तरफ से दी या ली जाती है। आप इसे कानून की दुनिया का लेन देन कह सकते हैं। कुछ के बदले कुछ। तो ये बदले में कुछ आखिर हो क्या सकता है? ये कुछ करने का एक्शन हो सकता है, जैसे ऑनलाइन खरीदे हुए सामान की डिलीवरी करना। या फिर ये कुछ न करने का वादा भी हो सकता है, जैसे कि मुआवजे के बदले किसी पर केस न करने के लिए राजी हो जाना। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए उसे कुछ खास नियमों का पालन करना ही पड़ता है। और पहला नियम सबसे जरूरी है। जो भी काम किया जा रहा है वो वादा करने वाले यानी प्रॉमिसर के कहने पर ही होना चाहिए। अगर किसी ने अपनी मर्जी से कुछ कर दिया तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। एक बहुत मशहूर कानूनी केस है जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। एक दुकानदार ने कमीशन देने का वादा तो किया, लेकिन जिस काम के लिए वादा किया था वो एक तीसरे पक्ष यानी कलेक्टर साहब के कहने पर हुआ था, दुकानदार के नहीं। तो कोर्ट ने कहा, भाई जब प्रॉमिसर ने कहा ही नहीं तो फिर वादा भी पक्का नहीं। लेकिन अब सुनिए एक दिलचस्प बात। भले ही रिक्वेस्ट प्रॉमिसर की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल कंसिडरेशन है यानी प्रतिफल, वो कोई तीसरा इंसान भी दे सकता है, कोई ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी ना हो। इस केस से ये साफ पता चलता है कि कोई व्यक्ति लेन देन में बाहरी होते हुए भी कंसिडरेशन दे सकता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में बाहरी होना वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। कंसिडरेशन टाइमिंग के मामले में भी काफी फ्लेक्सिबल है। ये किसी पहले से किए गए काम के लिए हो सकता है, अभी हो रहे किसी काम के लिए हो सकता है, या फिर भविष्य में किए जाने वाले किसी काम के लिए भी हो सकता है। अच्छा, अगला नियम अक्सर लोगों को बहुत हैरान करता है। कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कोई सौदा घाटे में किया है या फायदे में। जरा सोचिए, कोई अपना 60 लाख की कीमत वाला घर सिर्फ 10 लाख रुपए में बेचने का वादा कर दे। जब तक ये वादा अपनी मर्जी से, बिना किसी धोखाधड़ी या दबाव के किया गया है, कानून की नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पक्का माना जाएगा। सौदा अच्छा है या बुरा, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। और आखिर में दो बहुत सीधी सी बातें। कंसिडरेशन असली होना चाहिए, कोई ख्याली पुलाव नहीं। जैसे जादू से खजाना खोजने का वादा, ये तो भ्रामक है। और ये गैर कानूनी भी नहीं होना चाहिए, जैसे किसी अपराध को अंजाम देने का वादा। ये दोनों ही वैध कंसिडरेशन नहीं माने जाएंगे। चलिए अब कहानी में एक मजेदार मोड़ लाते हैं और देखते हैं कि ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला इतना जरूरी नियम भी कभी-कभी कैसे टूट सकता है। इसके भी अपवाद हैं। तो देखिए, कानून कुछ खास हालातों को पहचानता है, जैसे कि करीबी रिश्तेदारों को प्यार और स्नेह में दिया गया कोई रजिस्टर्ड तोहफा, या फिर किसी पुराने उधारी को चुकाने का लिखित वादा जिसकी समय सीमा भी पार हो चुकी हो। इन जैसे कुछ मामलों में बिना किसी लेन देन के भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैध माना जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या जरूरी है। अब जरा ये देखते हैं कि इस पर कौन हक जता सकता है। यहां पर एक बहुत सीधा सा नियम है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग शामिल हैं, जो पार्टीज हैं, सिर्फ वही एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, कोई तीसरा नहीं। इसे एक प्राइवेट पार्टी की तरह समझिए, जिसमें बिन बुलाए मेहमानों की एंट्री अलाउड नहीं है, भले ही पार्टी उन्हीं के लिए क्यों ना रखी गई। लेकिन जैसा कि हर नियम के साथ होता है, यहाँ भी कुछ अहम अपवाद हैं, जैसे कि ट्रस्ट्स के मामलों में, या परिवार के बीच हुए समझौतों में, या फिर कुछ खास तरह के शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स में एक तीसरा पक्ष भी अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है। तो सार यह है कि कंसिडरेशन वो मजबूत खंभा है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के पक्षों को, उसके नियमों को और यहाँ तक कि उसके अनोखे अपवादों को भी एक साथ जुड़े रखता है।
और यही चीज कॉन्ट्रैक्ट लॉ को इतना दिलचस्प और डायनामिक बनाती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, हमारे रोजमर्रा के बस यूं ही किए गए वादों में से कितने असल में कानूनी कॉन्ट्रैक्ट हैं? अब ये समझना कि कंसिडरेशन क्या है, हमें अपने हर दिन के समझौतों के पीछे छिपे कानूनी वजन को पहचानने की एक नई नज़र देता है।